नमा संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने श्लोक संख्या 4 का हिंदी अनुवाद, उससे कुछ प्रश्न, समास सब कुछ जान लिया है। आज उसी का हम लोग परीक्षा दृष्टि के क्रम में कुछ प्रश्न जो हमारी पुस्तक में है संस्कृत गंगा की, उसको लेकर के आए हैं। उसके अलावा कुछ हम विशेष रूप से अलग से भी चर्चा इस पर करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो वंचनीयाः पद में प्रत्यय है। क्या प्रश्न आया पहले? वंचनीयाः पद में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? तो अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? वंचनीयाः पद में अनियर प्रत्यय है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वंचनीयाः पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लगाएंगे अनियर प्रत्यय है। और वंचनीय से पुल्लिंग, वंचनीय से पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन में बनता है वंचनीयाः। तो वंच से ऋच अनियर जस लग करके वंचु प्रलंबने धातु है, चुरादगण की धातु है, आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी से कर्म अर्थ में अनियर प्रत्यय प्रथम व्यक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय लगा हुआ है, तो वंचनीयाः में, ठीक है ना। वंच ऋच अनियर और जस्सु और जस, तो शुभ प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 21 है। कितनी है गुरुजी? शुभ प्रत्ययों की संख्या 21 है। सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, ङे भ्याम भस, गसिभ्याम भस, गस ओ साम, ङी ओ शुभ। तो इस प्रकार से शुभंत प्रत्ययों की बात किया जाए तो 21 है। और वंचनीयाः में गुरुजी पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे अनियर प्रत्यय है। अतोर्ह शिक्षन् तुम साधु साधुवा। तो भैया मैं कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? तो इसमें जो युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया वनेचर था, वही युधिष्ठिर से वनेचर प्रार्थना करता है। कौन करता है गुरुजी? वनेचर युधिष्ठिर से प्रार्थना करता है कि मेरे द्वारा असाधु व साधु जो भी वचन कहे जाएंगे, वो वचन क्षमा करने के योग्य हैं। अब अगर पूछ लेगा कि अतोर्ह शिक्षन् तुम साधु साधुवा, इस सूक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है, तो आप बताएंगे अतोर्ह शिक्षन् तुम साधु साधुवा, इस सूक्ति का संबंध किरातार्जुन के पृथक सर्व से है। पूछ लेगा किरातार्जुन ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे किरातार्जुन ग्रंथ के रचयिता महाकवि भारवी हैं। कौन है भैया? महाकवि भारवी हैं। अब अर्हसि में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, पुरुष है? अगर ये प्रश्न आ जाए कि अरे अर्हसि में कौन सी धातु है, तो भैया अर्हसि में अर्ह पूजायाम धातु है। कौन सी धातु है? अर्ह पूजायाम। तो अर्ह मतलब पूजा के योग्य होता है, तो अर्ह धातु है। और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना अर्हसि, रूप चलता है अर्हति, अर्हताम, अर्हन्ति, अर्हसि, अर्हथः, अर्हथ, अर्हामि, अर्हावः, अर्हामः। तो अर्हसि में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है, तो भैया मध्यम पुरुष एक वचन की यह क्रियापद है, क्रिया है अर्हसि। और असाधु सा, क्षंतुम में कौन सा प्रत्यय है? क्षंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो क्षम से तुमुन बनता है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? क्षम से तुमुन, क्षंतुम बन जाएगा। ठीक, क्षंतुम में कौन सा प्रत्यय पूछ लेगा तो आप तुमुन बताएंगे। और यहाँ साधु और जो असाधु है, क्या है गुरुजी? ये जो साधु और असाधु दिया गया है, ये भी आप लोगों को जान ही लेना चाहिए। साधु शब्द जो है उकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन विशेषण पद है, और जो असाधु है, यह भी असाधु शब्द उकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा है, एक वचन है। ठीक है। अब नवंचनीयाः प्रभोन जीवभिः, यह कथन है किसका है? नवंचनीयाः प्रभवोनुजीवभिः, यह कथन किसका है? तो यह कथन वनेचर का है। और यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। और कहाँ पर कहा गया है? तो भैया द्वैतवन में कहा गया है और एकांत में कहा गया है। तो यदि पूछ ले कि नवंचनीयाः प्रभवोनुजीवभिः, इस पंक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है, तो आप बताएंगे कि नवंचनीयाः प्रभवोनुजीवभिः का संबंध किरातार्जुनीय ग्रंथ से है। किससे गुरुजी? किरातार्जुनीय ग्रंथ से है। और अनुजीवभिः में तृतीया व्यक्ति बहुवचन का रूप है। अब प्रभवः, यह प्रभु शब्द उकारांत पुल्लिंग है। प्रभु प्रभु प्रभवः, रूप क्या चलता है? प्रभु प्रभु प्रभवः। वंचनीयाः
विशेषण है प्रभवा का। और तो वंचनीया हमें आपको हमने पहले बता दिया अनियत प्रत्यय है, अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को नहीं ठगे जाना चाहिए। तो वंचनीय शब्द भी आकारांत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है, तो ठीक है ना, यह विशेषण पद है प्रभवा का। और प्रभवा जो है आपको बता दें गुरुजी, प्रभु शब्द उकारांत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ प्रभु प्रभु प्रभवा। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है? तो भैया किरातार्जुनियों की पॉपुलर सूक्ति है। क्या है गुरुजी? पॉपुलर सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इस सूक्ति का संबंध कहाँ से है? तो किरातार्जुनियम से है। कहाँ से गुरुजी? किरातार्जुनियम से है। तो राजाओं का नेत्र होते हैं। राजाओं के नेत्र कौन होते हैं गुरुजी? आगे आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजाओं का नेत्र होता है, क्या होता है? गुप्तचर। राजाओं के नेत्र कौन होते हैं गुरुजी? गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर किनके नेत्र होते हैं? तो गुप्तचर राजाओं के नेत्र होते हैं। कौन होते हैं भैया? गुप्तचर राजाओं के नेत्र होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यहाँ वचः पद में लिंग है, तो वचः पद में गुरुजी यहाँ नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है गुरुजी? वचः में नपुंसक लिंग है। यह वचस शब्द सकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यह वचस शब्द में सकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा वचः। और आपको बता दें या दुर्लभम मनोहारी हितम, ये सब वचः के विशेषण हैं। वचः का विशेषण क्या है? दुर्लभम, मनोहारी और हितम, ये सब वचः के विशेषण हो गए। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह उक्ति किसकी है? तो भैया यह उक्ति भारवी की है। किसकी है? यह उक्ति भारवी की है। और इस उक्ति को कहता कौन है? तो बताओगे आप, वनेचर। इस पंक्ति को बोलता कौन है? तो वनेचर। और यह उक्ति है किसकी? भारवी की है। किसकी है गुरुजी? भारवी ने इस उक्ति को लिखा है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? प्रश्न आ जाए कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो भारवी के किरातार्जुनियम से ली गई है। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारवी अर्थ गौरव की प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। और इस पंक्ति में रीति की बात किया जाए तो गुरुजी वैदर्भी रीति है। इस श्लोक में वैदर्भी रीति है। किरातार्जुनियम के प्रथम संग्रह में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। यद्यपि भारवी की रीति पूछे तो आप पांचाली बताएंगे। भारवी की क्या रीति है? तो आप बताएंगे पांचाली रीति है। और ये भाई साहब विशेष बात, ये सामान्य बात है। और तीन जो ऊपर बातें आती हैं, यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है पूछ लेकर? अर्थांतरन्यास अलंकार है। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो गुरुजी हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, ऐसा किसने कहा? तो आप बताएंगे हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, ऐसा वनेचर ने कहा। किससे भैया? और हितकारी और मनोहारी वचन बड़े दुर्लभ होते हैं, ऐसा वनेचर ने किससे कहा? तो आप बताएंगे ऐसा वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा गुरुजी? चार चक्षुषा से क्या अभिप्राय है? तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात स्वामी से अभिप्राय है। किससे अभिप्राय गुरुजी? गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले कौन है? स्वामी है, प्रभवा है। तो चार चक्षुषा कहा? प्रभवा। प्रभवा कीदृशः? चार चक्षुषा। और प्रभवा न वंचनीया, चार चक्षुषा प्रभवा न वंचनीया। तो सीधे कहेंगे आप कि प्रभवा कस्मात न वंचनीया, या प्रभु स्वामी किससे वंचनीय योग्य नहीं है, ठगे जाने योग्य नहीं है। तो बात चार चक्षुषा न वंचनीया प्रभवा। तो अनुजीवी में अगर पूछ ले कि कौन सा विभक्ति और वचन है, तो आप बताएंगे तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा बहुत प्रश्न जानने का प्रयास किए और थोड़ा बहुत हम लोग प्रश्न इसमें जाने भी। और हम आपसे बताए ना कि कुछ इसमें से हम लोगों ने नए प्रश्नों को भी लिया, कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने अपने से उठा करके लिया। और मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि क्रियास युक्त नृप चार चक्षुषो जो आया था, वहाँ नृप शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है? तो वहाँ नृप शब्द जो है राजा युधिष्ठिर के लिए संबोधित किया गया है। किसके लिए गुरुजी? राजा युधिष्ठिर के लिए संबोधित किया गया है। और पूछ लेगा कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस सूक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? अर्थांतरन्यास अलंकार है। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा
आपका जो वनेचर है उसने कहा। वनेचर कैसा है? तो वनेचर भैया ब्रह्मचारी वनेचर है, वर्णलिंगी वनेचर है। कैसा है गुरु जी? वर्णलिंगी वनेचर है। वनेचर ने ये सारा वृत्तांत कहाँ पर बताया? तो बताओगे द्वैत वन में बताया और एकांत में बताया। और किससे बताया? तो आप बताओगे कि युधिष्ठिर से बताया। किससे बताया गुरु जी? युधिष्ठिर से बताया। तो मित्रों, आपसे मेरा एक बार बार ये निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगती हो, थोड़ी भी आपके उपयोग में आ रही हो, तो आप प्लीज़ कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम बता दें आपको कि हम प्रत्येक दिन नाइट में 8 बजे किरातार्जुनीयम का श्लोक लेकर के आते हैं। उसके पश्चात उसी में परीक्षा दृष्टि को हम लोग आगे दूसरे दिन अगले दिन 8 बजे सुबह आपको यह वीडियो मिल जाती है। तो रात्रि 8 बजे में आपको पुस्तक मूल पढ़ाते हैं। उसके बाद परीक्षा दृष्टि में आपको सुबह अगले सुबह में आपको वीडियो मिल जाती है परीक्षा दृष्टि से। तो अभी तक हम लोगों ने 4 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का इसी प्रकार से अध्ययन हम लोग जोर तोड़ से थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, सेंटअप एग्जाम चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस कारण से थोड़ा व्यस्तता बढ़ जा रही है। तो हम रात में समय आपको निकाल करके ये पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और प्रयास करेंगे जब वर्क कम होगा तो हम अभी कापी जांचना है, रिजल्ट बनाना है, सब बहुत सारे कार्य हैं, तो इस कारण से व्यस्तता हो जाती है। और इसी में जब थोड़ा व्यस्तता कम हो जाएगी तो आपको रात्रि में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे और अच्छे से अच्छा आपको बता पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।